स्टार्ट किया हुआ था क्लास +2 डॉक्टर आर के सिंगला बिजनेस स्टडीज़ HBSC बोर्ड के लिए। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था हमने जी। करैक्टरिस्टिक्स की 3 वीडियोस बनी है बेसिकली, ठीक है जी। हम ये अपलोड करेंगे। देखो, कंसेप्ट, अवधारणा, डेफिनेशंस, मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लीजिए, प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस, ठीक है जी। हमारे वैसे तो 5 कंसेप्ट है, पर हमारी वीडियोस थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएंगी बेटा। जैसे करैक्टरिस्टिक्स की अब 3 बनी है ना, ऑब्जेक्टिव्स की तो एक ही वीडियो बनेगी, बट इम्पोर्टेंस की भी 2-3 बन जाएंगी, ठीक है। चलिए बेटा देखिए आप, और ये मेरी बेटा 9th वीडियो है। मैंने प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में अपलोड कर दिया 8 की 8, क्योंकि बेटा मैंने एडिटिंग नहीं करनी होती, कुछ नहीं करना होता, वीडियो बनानी होती है डायरेक्टली और अपलोड करनी होती है उसी टाइम। बस जैसे अभी भी बना रही हूँ, अभी अपलोड कर देना मैंने इसी को। चलिए जी, यहाँ से देखिए, ये स्क्वायर बॉक्स है ना बेटा, यहाँ से देख लेना आपने, मतलब थोड़ा सा एनालिसिस किया कि करो कि जो पब्लिशर है, जो ऑथर है, बुक को कैसे अरेंज मैनेज किया हुआ, कैसे उन्होंने कोडिंग वे इम्प्लीमेंट, ठीक है। कंप्यूटर बुलेट्स है स्क्वायर बॉक्स। यहाँ से जो स्टार्टिंग में लर्निंग आउटकम्स में दिए हुए हैं वही वाले टॉपिक यहाँ से हेडिंग बनाना स्टार्ट किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटे। पहले आपने सब इनके हेडिंग्स रटने हैं, डायग्राम्स रटने हैं, डेफिनेशंस रटनी है, टूल किट जरूर रटनी है बेटे, ये जरूर याद करना है। इनके अंदर क्वालिटेटिव डाटा होता है बेसिकली, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या क्या है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सबसे पहले, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने ही हमें अपॉइंट किया है, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, इंस्टीट्यूट के उद्देश्य देखेंगे, जो कि सबका कॉमन गोल होता है। क्या? प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे? अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब उतना ज़्यादा हमारा सामान बेटा बिकेगा, सेल होगा। जितना ज़्यादा सामान सेल होगा हमारा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ह्यूमन बीइंग्स है हम। मान लो कोई लिक्वर का, शराब का ठेका टाइप ना, कुछ ये लगाना है, या फिर बारूद की फैक्ट्री लगानी है। क्या रेजिडेंशियल एरिया में लगाएंगे? नहीं, ठीक है। तो जैसे लिक्वर की शॉप लगानी है, कहाँ लगाएंगे? उसका प्रॉपरली हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे बारूद की, पिस्टल्स की फैक्ट्री वगैरह लगानी है, उसका भी कुछ ऐसा सा है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब हमने सब कुछ अपनी सोसाइटी को, समाज को, कम्युनिटी को भी लेकर चलना है। ये ना हो कि हमने पिस्टल्स की फैक्ट्री लगा ली, पर उससे तो चलो पिस्टल्स की लगा ली बेटे, अगर आर्मी ऑफिसर मेरे, ठीक है, नेवी, आर्मी, डिफेंस वाले ये सब यूज़ करे तो ठीक है, बट अगर उसका मिस यूज़ होने लग गया फिर तो क्या रह जाएगा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव? ये भी सोचो ना, ठीक है। ऐसे लिक्वर शॉप है, ठीक है, अगर एक्सेस यूज होगी, मिस यूज हुआ या गलत काम हुए वो पिकर ना कुछ, तो उसका भी वो गलत हो जाएगा ना, वो भी सब कुछ। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी मैं ध्यान में रख कर ऑर्गेनाइजेशन, इसके मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में ये भी सब कुछ ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल, हम एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं, काम करते हैं इंस्टीट्यूट में, मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। ये नहीं कि हमें जितना हमारा राइट्स बनता है सैलरी मिलने का, उसका हाफ भी ना मिले, ठीक है। अगर कल को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, छुट्टी लेनी है, तो वो भी ना मिले हमें, ठीक है जी। जैसे कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स, वो सब कुछ तो इंडिविजुअल को भी देखा जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, ऑब्जेक्टिव, इसका अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन की विभिन्न क्रियाएं अग्रसर होती हैं। अंतिम बिंदु क्यों? क्योंकि बेटा अपन ये सारा सामान बेचना कहाँ है, सेल कहाँ करना है? इन्हीं कोई सोशल, सोसाइटी, समाज, किसके लिए बना रहे हैं हम? जिसे सोसाइटी में रहते हैं। पेन्स की प्रोडक्शन करी है, किसको सेल करेंगे? इन्हीं को ही तो सेल करना है सब कुछ। उन्हीं को ही देख कर ना कुछ बनाया जाए, और बनाई जा रहे हैं, फ़ायदा क्या उस चीज़ का, ठीक है जी। तभी इन्होंने कहा ना अंतिम, एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ, इसलिए एंडिंग की तरफ इशारा है इसका। चलिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल देखते हैं अभी हम। देखो एक मिनट, हमारी वीडियो बेटा एक ही बनेगी बस, ठीक है, एक ही बना देंगे इसकी तो, क्योंकि टफ नहीं है, जल्दी से डिस्कस कर देती हूँ थोड़ा सा मैं ना।
एक्चुअली बेटा मेरे इंस्टीट्यूट में ना स्टूडेंट्स है, कभी तो वो 1-2 स्टूडेंट ना छुट्टी मार जाते हैं, तो मेरे को रहता है कि प्रॉपर मैं वीडियोस अपलोड कर दूँ। उनको तो पढ़ाई देती हूँ साथ ही साथ कि अगर कोई स्टूडेंट छुट्टी ले लेते हैं नेक्स्ट डे वो यहाँ से थोड़ा सा सुन सकता है कि हाँ अभी कौन सा टॉपिक मैं कल नहीं आया था, मेरा स्किप ना हो जाए। क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में बेटा एक बात और आपसे डिस्कशन करनी थी, कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर याद करना स्टडी करनी स्टार्ट करते ना बेटा, स्टार्टिंग से याद करना स्टार्ट करना, वेरी फर्स्ट चैप्टर से। कनेक्टिविटी कॉन्टीन्यूटी बनती है, क्लैरिटी होती है, कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, याद रखना बस। टीचर कहीं से भी स्टार्ट करे वो तो करना ही करना है आपने, पर आपने अपनी बुक से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। फिर आपके मार्क्स देखना कहाँ चले जाएंगे, इतने हाईएस्ट गेन करोगे फिर आप बेटा। ऑर्गेनाइजेशन रट्टा लगा लेना बेटे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई मैं एग्जिस्ट करना चाहता हूँ। करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था ना एक पॉइंट कि पतन हो जाएगा अगर उसने सोसाइटी समाज को ना ध्यान में रखा। प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ तो हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, तुम भी चाहते हैं। ठीक है जी। संगठन, इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीनरी, मनी तो इधर आ गया ना, मनी, मशीनरी, मटेरियल, ठीक है, भौतिक वो आगे ना, का उपयोग सही हितार्थियों के हित में करने से है। जैसे आपको क्या सोशल वेलफेयर, पिस्टल्स की फैक्ट्री लगा रखी है पर टेररिस्ट के लिए थोड़ी ना लगाई है। क्या होएगा, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है, हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रही है, हाईएस्ट प्रॉफिट हो रही है, पर ये देखो ना हम सोसाइटी में रह रहे हैं, भला थोड़ी हो रहा है उस चीज़ से। It refers to the utilization of human and physical resources available in the organization, considering the interest of all the stakeholders. इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सरकार आदि का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। ये हैं जीवित रहना, आर्थिक, इकोनॉमिक लाभ एवं विकास, ये तीनों की तरफ इशारा कर रहा है बेटा नीचे। सर्वाइवल, जीवित रहना, प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, अतः प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक पॉजिटिव निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहेगा। प्रॉफिट, व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने तथा व्यावसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ की अहम भूमिका है, अतः प्रबंध द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय पर्याप्त लाभ अर्जित करे। थर्ड, ग्रोथ, विकास, हर व्यवसाय चाहता है कि वह विकास करे। प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास को बिक्री, सेल, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी की हुई है, पूंजी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल विनियोग आदि द्वारा मापा जा सकता है। यदि इन सभी में वृद्धि हो रही है तो कहा जाएगा कि ग्रोथ कर रहा है, बस मेरा बिजनेस व्यवसाय विकास के पथ पर अग्रसर है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी, समाज, कम्युनिटी, उधर इशारा करिए, जरा ध्यान से देखो। इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखना। जो गोला बारूद, पिस्टल, लिक्वर की शॉप्स ना, शराब की शॉप्स वगैरह, यहाँ पर बात करती हूँ उस चीज़ की मैं, ये वाली। इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी थोड़ी चाहेगी कि हाँ भी गोला बारूद की या लिक्कर की शॉप हमारे रेजिडेंशियल एरिया में हो। चलो है ठीक है, बट वैसे तो सोसाइटी चाहती नहीं होती कि होए, हमारी यंगस्टर्स ख़राब होते हैं उससे। वो चाहते हैं कि अगर है बहुत दूर होए, बहुत दूर, अप्रोच से बाहर ही होए, कि बहुत मतलब कि उसको बहुत अप्रोच करनी पड़े तो जाकर कुछ खरीद सके उस शॉप से। सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, एक संगठन समाज में स्थापित होता है, समाज द्वारा उपलब्ध किए गए संसाधनों से ही उसे चलाया जाता है। इसलिए प्रत्येक संगठन का उत्तरदायित्व बनता है कि वह सामाजिक हितों के प्रति सचेत रहे, अलर्ट रहे। अतः एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने संबंधी उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। इस उद्देश्य के अंतर्गत हेल्थ, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेफ्टी तथा मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल को सुनिश्चित करने का वादा किया जाता है। ठीक है बेटा, वो भी बातें आ गई और ये भी कि हद से ज़्यादा प्राइस नहीं रखेंगे। हम सोसाइटी समाज में रहते हैं, किसी चीज़ को अगर तुम सेल कर रहे हो या फिर अगर तुम्हारी किसी प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपली है, ठीक है, मोनोपली में क्या चीज़ होता है, जैसे ये पेन है,
भाई मोनोपोली का मतलब है मैं ही राजा हूँ पूरी सोसाइटी में, समाज में, किसी के पास ऐसा पेन है ही नहीं, तो है ही नहीं, तुम ये थोड़ी 10 रुपये का पेन है 100 रुपये का सेल करोगे, ठीक है। प्राइस कंट्रोल ये बात करता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, ठीक है। तो सोसाइटी समाज को ध्यान में रखकर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सुनिश्चित करना है। हेल्थ, कुछ ऐसा सामान नहीं बेचना जिससे मेरी सोसाइटी समाज के ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिससे सोसाइटी समाज में ना उनकी सेहत पर बैड इम्पैक्ट पड़े। सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी टाइप का कुछ भी, जैसे लाइटर है गैस का सेल किया जाता है, माचिस है सेल किया जाता है, कभी भी देखना उसके नीचे बेटा थोड़ी सी वार्निंग टाइप लिखा होता है, जैसे तम्बाकू वगैरह सेल किया जाता है सेहत के लिए हानिकारक है, या फिर जैसे लाइटर वगैरह सेल किया जाता है उसके लिए लिखा होता है कि इसको ध्यानपूर्वक यूज़ कीजिए ना, या बच्चों की पहुंच से बाहर रखिए। प्रबंध के मुख्य सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित सूची में सम्मिलित किया गया है। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना। अगर कोई फैक्ट्री लगाई है तो ऐसे नहीं एक्सेस में तुम उसका जो पोल्यूशन है, अगर फैक्ट्री का तुम्हारी कोई मशीनरी खराब है उसको चेक करवाओ कि इतना पोल्यूट क्यों कर रहा है हमारे वातावरण को ना। जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना, जितना अच्छा बेटे इनोवेटिव स्टार्टअप्स लगाएंगे, ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप आएगी जितनी ज़्यादा स्टार्टअप्स लगाएंगे। बाहर की कंट्रीज़ को देखकर हम MNC को क्यों बढ़ावा दें, क्यों ना हम अपने इंडियंस में अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश करें बाहर से ट्रेनिंग लेकर, ठीक है। उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे इंडियंस का हाई होगा। उदाहरण के लिए एशियन पेंट्स ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया। देखो कौन है ये, कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम, जिससे किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधा उपलब्ध करवाती है। देखो कितनी कितनी प्यारी लाइन लिखी है बेटा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना बेटा, एशियन पेंट्स देखो फेमस है, इसकी गट्टू की ना, गट्टू की ऐड भी देखना, उसके पीछे भी लॉजिक है जो गट्टू की ऐड आती है आपकी ना। स्टील अथॉरिटी वालों ने देखो कितना, क्योंकि इनका इतना अच्छा प्लांट है, इतनी अच्छी अर्निंग है, तो आसपास ही इन्होंने क्या किया है, देखो कृषि उद्योग सबके लिए कितना, मतलब कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए। इंडिविजुअल, चलिए बेटा एक्चुअली इंटरेस्टिंग ही बेटा इतना है आपका ना ये सारा सब्जेक्ट कॉमर्स का। इंडिविजुअल, अब पर्सनल पर आ गए, इसकी हायरार्की बनाया करो। देखो सारों को ले लिया नंबर 1 में, दूसरे में सोसाइटी ले ली, तीसरे में हमारे पे आ गया, हमने ही खाना पीना खरीदना है, कंज्यूम करना है, फिर से खाना पीना खरीदना कंज्यूम करना है, तो हमारे इकोनॉमिक्स में आएगा ये सब कुछ ना। 2 सर्कल इकोनॉमी, 3 सर्कल। चलिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी वर्ग कंपनी का विवेकशील एवं संवेदनशील संसाधन है, अतः यानी कि उनका डिफरेंट IQ लेवल होता है, दिमाग होता है, माइंड होता है, ठीक है, रीजनल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी अलग अलग, वो उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। अतः इसके भावनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारियों को संतुष्ट कर दिया जाएगा तो कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगेगी। बेटा अपने ऊपर ही सोच के देख लो, जहाँ हम जॉब करते हैं ना, अगर कोई हमारे साथ कोऑपरेट करता है, हम भी कितना अच्छा उनको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। कर्मचारियों के प्रति प्रबंध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे अब 3 पॉइंट्स दिए हैं ना बेटे, देखो टोटल ऑब्जेक्टिव्स के 3 हेडिंग है। देखो रट्टा लगाने के लिए कितनी प्यारी बात आपके लिए आ गई। 3 हेडिंग में, 3 हेडिंग्स में आगे फिर इन्होंने कोड तीनों में 3 फिर 3 हेडिंग्स दे दिए। ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 हेडिंग्स दे दिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में भी 3 हेडिंग दे दिए, इंडिविजुअल में भी 3 हेडिंग्स दे दिए, ठीक है। आपने इनको बड़े अच्छे क्लैरिटी से लिखना है, और सभी के यानी कि 3, 6, 9 पॉइंट्स हो गए, 2 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, देख लेना कि कितने मार्क्स का है, ठीक है जी। कर्मचारी क्या चाहते हैं खुद देखो, अच्छी सी सैलरी मिलना, ठीक है, रेम्यूनरेशन सैलरी,
या फिर पे, बस ऐसा सही बोल सकते हैं इसको, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, क्योंकि देखो उसने सुबह से शाम तक रहना है, ये ना हो कि उधर से इतना धुआं उठ रहा है और वहाँ पर काम कर रहा है, वो तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही हो जाएगी, कुछ सांस टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी। लाभ में हिस्सा प्रदान करना, अगर शेयर होल्डर टाइप उसने कहीं इन्वेस्ट करके तो एज अ डिविडेंड देना, या अगर कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है तो उसको प्रॉफिट देना, इंसेंटिव्स देना, या उसका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट लगा देना। ठीक है जी बेटा, ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स, वेरी वेरी इजी और इंटरेस्टिंग। अब बेटा मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में नोट्स की बात कही थी कि नोट्स थोड़ा सा आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो, किसी के नोट्स नहीं लेने चाहिए, तुमने खुद 2 या 3 बुक्स फॉलो करके खुद के नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि बेटा जिसके तुम नोट्स फॉलो करोगे ना उसके तो अंदर पूरी समझ सोच डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उसने 2-2 3-3 बुक्स में पढ़ के खुद बनाए हैं। तुम्हारे अंदर कहाँ से वो वाली सोच डेवलप होगी, सोच के देखो ना। जैसे अब मैंने ये बुक उठा ली, अगर मैं साथ में अपनी उनकी उठा लूँ एनसीईआरटी की, एक उठा लूँ जी अपनी पूनम गांधी की, तीनों बुक्स उठाई मैं तो क्या करती हूँ बेटे, अच्छी डेफिनेशंस उठाती हूँ, मेरे को हेडिंग उठाने की आदत है और डायग्राम्स उठाने की, बस अंदर का मैटर तो लिखा जाता है। तो तुम खुद के नोट्स बनाना तो यूज़ करना, किसी के नोट्स अगर यूज़ करोगे ना, पर बुक का साथ में बेटा ज़रूर पढ़ना, बस किसी के कहीं से नोट्स मिलते हैं ज़रूर पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी बुक में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ज़रूर पढ़ोगे। उसके बाद वो नोट्स ही वाले याद कर लेना, जहाँ से भी आपको आपकी कहीं फ्रेंड से कहीं से भी कुछ भी अरेंज होता है। ठीक है जी, चलिए बेटा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट रह गया, इसकी शायद मैं 2 या 3 वीडियोज़ बनाती हूँ। चलिए बेटा, थैंक यू जी, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद मैं बिजनेस स्टडीज़ HBSC की अपलोड करने के बाद बेटा इकोनॉमिक्स की भी करूँगी। ठीक है, +2 की HBSC की, उसकी भी मैं पूरी ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास हर एक वैरायटी की बुक्स है बेटा। ठीक है, सो दैट नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स भी बना के, अकाउंट्स के भी पूरे कंप्लीट बना रखे, उसकी भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।